स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी थी अपने चैनल पर, वो एक मिनी बैग था ब्लू कलर में। एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि मैम इसका फुल वीडियो लिंक दो, तो उस जो मिनी बैग था उसकी मेरे पास फुल वीडियो नहीं है, तो उसके लिए मैं स्पेशल ये वाली वीडियो लेकर आ रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है मैक्रेम का धागा और 3.5 नंबर का ये मैंने क्रोशिया लिया है। इसमें दिखाएगा नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से हम इतना धागा छोड़ते हुए एक गांठ लगाएंगे। धागे को इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ से और गांठ लगाएंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना छोटा एक बैग बनाएंगे तो हम 12 चैन लेंगे। अब हम यहाँ पे एक चैन और लेंगे इस तरह से। अब जो ये चैन हमारी इस तरह से बन के आई है, इसके हमने पिछले वाले लूप में से यहाँ से इस फंदे में से बनाना है। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें अगले वाले की भी पिछला वाला ये फंदा जो दिख रहा है, इसी में से हम बुनाई करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक चैन के पिछले वाला फंदा जो ये दिख रहा है, इसी में से ही हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया लास्ट तक। अब इसको इस तरह से छोड़ देंगे। जो ये 2 फंदे हैं यहाँ से इस तरह से, ये वाला धागा जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था, इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे। अब फिर से इस तरह घुमाएंगे और जो ये चैन इस तरह से आई है हमारी बनके, इसके पिछले वाले फंदे में से, इसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस वाले धागे को इसके बीच में बुनाई कर देंगे हम साथ के साथ। इस तरह से यहाँ तक बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया, ये इस तरह से बन के आएगा। अब फिर से हम एक चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। अब स्टार्टिंग जो हमारी ये चैन है, इसका ये वाला फंदा और जो ये हमने यहाँ पे बुनाई की थी, अगले वाले फंदे में से ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, पीछे की साइड इस तरह से आएगा ये। और ये फंदा, इन दोनों में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से ऊपर वाले का पिछला वाला फंदा और नीचे ये वाला फंदा, फिर से इस तरह से इस तरह से आएगा। यहाँ तक बनाएंगे। बनाकर दिखाती हूँ। ये लास्ट वाला जो इन दोनों फंदों को इस तरह से इस तरह से बन के आएगा। हम मिनी बैग बना रहे हैं तो ये 3 लाइन काफ़ी रहेंगी। एक हमने ये बनाई, 2 3, ये 3 लाइन हमारी हो गई है। अगर हम बड़ा बैग बनाएंगे तो हम ये बेस और बनाएंगे। इसी तरह से ये वाला फंदा एक चैन लेंगे और वापस से ऊपर वाले का ये पिछला वाला फंदा और ये वाला फंदा, इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। फिर नेक्स्ट इधर से घूम के आएगा तो वापस से इसी तरह से बनाते हुए जितना हमें बेस चाहिएगा उतनी ऊंचाई बना ले, चौड़ाई हम बना लेंगे। तो हम मिनी बैग बना रहे हैं तो इतना काफ़ी है 3 लाइनों का बेस। इस तरह से हमने यहाँ पे एक चैन ले ली और इस तरह घुमाएंगे। अब हम यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पिछले वाले फंदे में से ही।
इस तरह से यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक बना लिया है। अब हमारे बेस में 3 लाइन है, 1 2 3, तो हम यहाँ पे साइड में 3 फंदे बुनाई करेंगे। इस तरह से ये 2 फंदे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला फंदा उठाएंगे बीच में, ये भी सिंगल क्रोशिया। अब ये कोने वाला इस तरह से, एक 2 3, ये बीच में हमारे बेस में 3 फंदे हो गए। अब ये वाला फंदा जो दिखाई दे रहा है, इसका पिछला वाला फंदा हम इसमें से सिंगल क्रोशिया, जो चेन बन रही है इसके पिछले वाले फंदे में से ही, इस वाले फंदे में से हम यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पे भी 3 फंदे बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे। यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया, और फिर ये दो हो गए। अब हम ये इसको छोड़ेंगे यहाँ से इस तरह से, इस तरह 1 2 3, ये 3 फंदे हो गए। ये हमारा बेस की बॉर्डर तैयार हो गई है। इसी तरीके से अब हम ये सेकंड वाली लाइन बनाएंगे वापस से, जहाँ हमने इसको अटैच किया था इस वाले फंदे के पिछले वाले में से। फिर से ये चैन जो बन के आई है इसका पिछला वाला फंदा, इस तरह से बनाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। इस तरह से चारों तरफ से हम यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। देखो उसी तरीके से यहाँ तक बना लिया है मैंने चारों तरफ से। अब यहाँ से हमारी ये लाइन शुरू हुई थी सेकंड वाली, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यहाँ पे इस वाले फंदे में से फिर से उसी तरह से, अब फिर इसी तरह से बनाएंगे पिछले वाले फंदे में से। इसी तरीके से जितनी ऊंचाई हमें चाहिए हम उतनी ऊंचाई बना लेंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम तरीके से बनाते हुए मैंने 9 लाइन बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर साइड भी हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन बना लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही फिनिशिंग से बना है। अब हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे दोनों साइड से इस तरह से। ये हमारे टोटल 30 फंदे हैं, 30 फंदे हैं ये टोटल, इस तरह से। अब ये हमारा एक इस तरफ सेंटर है, यहाँ पे हम कोई भी मार्क लगा देंगे यहाँ से। इस तरह से हम पकड़ के देखेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे ये हमारा सेंटर आया इस तरह से। अब हम यहाँ पे 14 फंदे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक हमारा ये वाला सेंटर है। अब
अब हम दूसरी साइड भी काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारे दोनों सेंटर पॉइंट मिल गए हमें। अब हम बनाएंगे वापस से ये वाला फंदा, इसका पिछला वाला लूप। यहाँ पे हम 4 उसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 फंदे बना लिए। अब हम यहाँ पे 9 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चैन बना ली। अब हम यहाँ पे बीच में 6 फंदे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे छोड़ करके फिर से यहाँ पे अटैच करेंगे। उसी तरीके से बनाएंगे फिर से सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह से हमारा हैंडल आएगा बीच में। आप चाहे तो इसको और लंबा कर सकते हैं। अगर ये छोटा लगे, ये 9 चैन थी तो 2 चैन और प्लस कर लेंगे। 10 और 1 11 चैन बना ली। 1 2 3 4 इधर से चौथे वाले फंदे में बीच में 6 चैन छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से ये 1 2 3 4 ये 4 फंदों की बुनाई करेंगे। सेंटर से इधर साइड ये 4 फंदे। ये सेंटर वाले फंदे को भी हम बुनाई करेंगे और इसको खोल करके 1 2 3 4 चौथे वाले फंदे में लगा देंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। अब हम यहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे पिछले वाले लूप में से ही। जहाँ हमने मार्क लगाया था इसमें भी हम बनाएंगे। अब इसको हम खोल देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे ये 11 चैन बनाई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम 11 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन बनाकर जो ये मार्क है इससे हम इधर साइड बीच में 6 फंदे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 ये चौथे वाले फंदे में 1 2 3 4 5 6 बीच में छोड़ दिए। इसमें हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए। अब फिर से हम इनमें सारे फंदों में सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अब हम मार्क को खोल देंगे। यहाँ तक सिंगल क्रोशे से बनाया। अब जो ये वाला फंदा था हम इसको छोड़ देंगे, इसमें हम नहीं बनाएंगे। अगले वाले जो चैन का फर्स्ट फंदा है इसमें हम बनाएंगे इस तरह से। अब अगले वाले में हमारी 11 चैन थी तो बीच के 3 फंदों में हम 1 2 3 4 5 और ये 3 जो बीच के 3 फंदे हैं इनमें हम, जैसे हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाया है, इन तीनों फंदों में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
इसको खोल देंगे और हम इसमें सिंगल क्रोशिया सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर 2। अब इससे अगले वाले में भी 1 सेम में 2 बनाएंगे। अब इसमें से भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में। बीच के 3 फंदों में हमने सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, इसमें इसमें इसमें। अब फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला जो है, जैसे हमने यहाँ पे एक फंदा छोड़ा था, उसको बुना नहीं था, सेम उसी तरीके से इसको हम स्किप कर देंगे और अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बन के आएगा। अब इसी तरीके से जैसे हमने इधर साइड से बनाया है, सेम तरीके से यहाँ इस वाले को भी बनाएंगे। यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। जैसे हमने इधर साइड से बनाया था, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ तक बना लिया है इसको। अब हम इस वाले को, जो एंड में फर्स्ट वाला ये सिंगल क्रोशिया था, इसको स्किप करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब दूसरे वाले में भी सिंगल क्रोशिया। ये हमारा सेंटर था। चाहे तो आप जब हमने ये मार्क लगाया था उसको कंटिन्यू लगा कर रख सकते हैं, मैंने हटा दिया था क्योंकि मुझे अंदाजा है मैं इसका सेंटर पॉइंट ये है। तो हम यहाँ तक सेंटर पॉइंट से एक फंदा पीछे इस तरह से स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर इसको स्लिप स्टिच। अब इसमें भी हम स्लिप स्टिच बुनेंगे इस तरह से। इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। मेरा ही थोड़ा सा ही धागा बचा है तो मैं इसको इस तरह से खींच लूँगी ऊपर की साइड। ये मैंने खींच लिया है इस तरह से ऊपर की साइड। अब जो ये वाली चैन है इसके यहाँ से इसको छोड़ के अगले वाले के यहाँ से इस तरह से अंदर साइड क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से खींच देंगे। और ये वाला फंदा है जो यहाँ से नीचे से क्रोशिया डालेंगे और ऊपर की साइड से इस वाले धागे को इस तरह से अंदर की साइड खींच देंगे। और इस धागे को खींच देंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको और टाइट कर देंगे। बिल्कुल भी जोड़ का नहीं पता चलता, ये इस तरह से जुड़ के आ जाएगा। और जो मेरा धागा बचा हुआ है इसको मैं डाल देती हूँ अंदर की साइड। छोटा धागा होगा, यहाँ से कट करके अंदर की साइड से हम इस तरह से अंदर से छुपा देंगे। मेरा बड़ा है, मैं इसको काट नहीं रही हूँ क्योंकि ये बैग वैसे भी किसी काम का नहीं है। मैंने वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए डिजाइन की वीडियो बनाई है। इस बैग को बनाया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये बैग बनकर तैयार है। इसी तरह से आप बड़ा बैग बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, टोटली आपकी मर्जी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट करके जरूर